हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त जितेंद्र यादव और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है डायबिटीज़, मधुमेह की बीमारी जिसे हम बोलते हैं। आजकल ये आम बीमारी हो गई है और बहुत तेज़ी से बढ़ भी रही है। तो इसको क्या कारण है, इसके कारण और इसको रोकथाम के उपाय आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और एक आपको ऐसा मैं आपको टिप देने वाला हूँ कि जिससे आपको कभी भी मधुमेह की बीमारी नहीं होगी। ये मेरी गारंटी है, कभी भी आपको ज़िंदगी में कभी नहीं होगी अगर वो टिप्स आप उस टिप को यूज करते हैं। तो आइए इस वीडियो को आगे शुरू करते हैं। काफ़ी लोग बोलते हैं कि आनुवंशिक डायबिटीज़ को ठीक नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही बात है, आनुवंशिक डायबिटीज़ को ठीक नहीं किया जा सकता। लेकिन तत्काल जो आनुवंशिक डायबिटीज है उसको ठीक किया जा सकता है। शुगर होने पर, डायबिटीज होने पर या शुगर होने पर वजन तेजी से घटने लगता है, थोड़ी सी चोट लगने पर खून ज़्यादा निकलता है और चोट जल्दी से ठीक भी नहीं होती, प्यास हमें बहुत ज़्यादा लगने लग जाती है। ये शुगर के लक्षण है। मूत्र के बाद जब भी डायबिटीज़ का आदमी टॉयलेट करता है, मूत्र करता है, उस पर चींटियाँ आना स्टार्ट हो जाती हैं, जिसे हम कीड़ियाँ बोलते हैं देसी भाषा में। उन पे कीड़े मकोड़े वहाँ पे बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे, तो उससे भी पता लग जाता है कि इनको शुगर, इनको डायबिटीज है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, कभी आपके साथ वाला कहीं टॉयलेट कर रहा हो और वहाँ पे कीड़ी आ जाए या मकोड़े आ जाएं तो समझिए कि उसको डायबिटीज है या शुगर है। अधिक चक्कर का आना, कई बार डायबिटीज शुगर में देखा गया है कि चक्कर आते हैं। जिनको चक्कर आते हैं शुगर के दौरान उनको शुगर लेवल कम होता है। एक बात आप ध्यान रखिएगा, जिनको डायबिटीज है वो उनके जो गृहस्थी के जीवन है वो सुख में नहीं रह पाते, क्योंकि डायबिटीज के बाद एक बीमारी आपके शरीर में और आने के लिए बैठी हुई है, एक वेट कर रही है आपकी बीमारी एक और आने के लिए। उसका नाम है नपुंसकता। डायबिटीज की मरीज को नपुंसकता की बीमारी भी हो जाती है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो इसलिए डायबिटीज को कंट्रोल करना, शुगर को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और जब नपुंसकता बीमारी हो जाती है तो हमारे पारिवारिक झगड़े जो हैं वो बढ़ जाते हैं। वो आपको पता है किस वजह से बढ़ते हैं, तो इस वजह से ध्यान रखिएगा। जब शुगर बीमारी जब भी किसी को होती है तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, चीनी, मिठाई, शक्कर, गुड़ आदि चीज़ जो खाएगा वही उसके टॉयलेट से ऐसे कैसे बाहर निकल जाता है, क्योंकि हमारा जो शरीर है उसका उससे इंसुलिन नहीं बना पाता है, जिसकी वजह से वो ऐसे कैसे बाहर आ जाता है, जिसको हम पेशाब में शुगर आना बोलते हैं। एक बात और कहा जाता है, जिन लोगों को या अधिकतर लोगों को देखा गया है कि जिनको चिंता, मोह, लालच, तनाव जिन लोगों को ज़्यादा होता है उन्हीं लोगों को डायबिटीज़ ज़्यादा होती है। तो इस चीज़ में भ्रम में मत रहिएगा कि चीनी खाने से डायबिटीज़ होती है, गुड़ खाने से ही डायबिटीज़ होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज डायबिटीज़ किस चीज़ से होती है वो चीज़ समझ लीजिए। किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को धूप और वायु का ना मिलना, डायबिटीज़ जो भी, अगर जिस चीज़ को हम कुछ भी चीज़ खा रहे हैं और इस चीज़ को धूप और वो हवा में ना आई हो, उसको वायु ना लगी हो, उस चीज़ से आपको डायबिटीज़ हो जाती है। अब वो चीज़ें कौन सी हैं? कोल्ड ड्रिंक्स क्या है? क्योंकि वो सारे दिन फ्रीज में रहती हैं और वो अंदर भी रह सकती हैं, वो धूप में नहीं आएगी, ना वो उसको हवा लगेगी, क्योंकि फ्रिज में हवा कहाँ से लगेगी? उसको बोतल में सील पैक है, हवा नहीं लगेगी, ना ही उसको धूप लगेगी। दूसरी चीज़ें आ गई आपकी पैकेट की चीज़ें। जो भी पैकिंग की चीज़ें हैं, जो भी लोग पैकिंग की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं उन्हें शुगर की बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। यहाँ तक बिल्कुल ठीक है ना? आपको समझ में आ रहा है ना? कुछ चीज़ ना समझ में आए तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। जिस चीज़ को धूप और वायु ना लगे उस चीज़ को खाने से शुगर बढ़ने का खतरा या शुगर होने का खतरा बढ़ जाता है। ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखिए। डायबिटीज़ के दौरान अधिक चक्कर आते हैं, उसको गुड़ के रस में नींबू को मिलाकर देने से, अगर उसको अच्छा लगता है, वो ठीक होता है, तो इसका मतलब है कि उसका शुगर जो लेवल है वो कम है। उसको यही चीज़ दिन में 2-3 बार कराइए और उसका जो डायबिटीज़ है, शुगर लेवल है, वो नॉर्मल हो जाएगा। गुड़ के रस में नींबू को मिलाकर, नींबू और नमक को मिलाकर दीजिए। गुड़ के रस में नींबू और
और नमक मिलाकर देने से, दिन में 2-3 बार देने से, कम, जिसकी शुगर कम हो, ये ध्यान रख लीजिए, जिनको शुगर कम हो उसको देने से शुगर लेवल में आ जाती है, वो ठीक हो सकती है। इन लोगों की शुगर बढ़ी हुई हो, जिनका शुगर लेवल बढ़ा हुआ हो, उनको दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों से दूर रहना चाहिए। उनको कभी भी नहीं खानी चाहिए दूध, और दूध से बनी हुई चीज़ उनको कभी भी नहीं खानी चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा, जिनकी शुगर लेवल बढ़ी हुई हो। गुड़ और काकड़ी, जिनकी शुगर लेवल बढ़ी हुई हो वो गुड़ और काकड़ी खा सकते हैं, गुड़ और काकड़ी खा सकते हैं। बढ़ी हुई शुगर वाले को सूर्यास्त से पहले खाना खा लेना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। जिनका शुगर लेवल बढ़ा हुआ हो उनको दिन छिपने से पहले, सूर्यास्त होने से पहले खाना खा लेना चाहिए, और सुबह का खाना उनके 8 से 9 बजे का, और शाम का खाना 5 से 6 बजे तक उनको खाना खा लेना चाहिए। ये शुगर बढ़ी हुई का है, जिससे आपकी जो शुगर है वो काफ़ी कंट्रोल हो जाएगी। आप खुद ही देखिएगा, ये नुस्खा एक ऐसा है कि आपको कोई भी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। सूर्यास्त से पहले आप उस खाने को खाइए। आपका सुबह का खाना 8 से 9 बजे का, और शाम का 5 से 6 बजे आप खाना खा लीजिए, और उसके बाद थोड़ा घूम फिर लीजिए। आप देखेंगे कि आपका कुछ ही दिनों में आपकी जो शुगर है वो कंट्रोल होने लग गई है। अब मैं बताता हूँ आपको कुछ ऐसी बात जो मैंने बोला था कि आपको ज़िंदगी में कभी भी शुगर नहीं होगी, उसी टॉपिक के ऊपर मैं अब आता हूँ। ये तो मैंने बात की शुगर कम वाले की और शुगर ज़्यादा वाले की। अब बात करता हूँ जिनको शुगर नहीं है और जिनको स्टेज शुरू में ही चल रही है, अभी हल्का हल्का उनको लगने लगा है, कुछ लक्षण आने लगे हैं, उन्होंने डॉक्टर चेकअप कराया है, उनको लग रहा है कि शुगर है। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा कि पहली गलती हम क्या करते हैं कि हम कुछ एड्स के देख के कुछ चीज़ें हमारे लिए ठीक नहीं होती, लेकिन फिर भी हम दिखावे के चक्कर में वो कर लेते हैं। देखिए, आपने वो ऐड तो देखी होगी ना, खाना खाने के बाद कुछ मीठा तो हो जाए। अभी किसने बोला था भाई मीठा खाने के लिए? किन्होंने बोला? हमारे बड़े बुजुर्ग जो चले गए उन्होंने तो नहीं बोला कि खाना खाने के बाद मीठा खाना चाहिए, उन्होंने तो कभी नहीं बोला। बोला हो तो आप बड़े बुजुर्ग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप बताइएगा जरूर कि खाना खाने के बाद मीठा किसको खाना चाहिए? किसी को ही नहीं खाना चाहिए। इसलिए अगर किसी को शुगर का अगर थोड़ा मोड़ा भी डाउट है कि उनको शुगर लेवल बढ़ सकता है, उनको लग रहा है, तो आप ध्यान रखिएगा, एक स्वस्थ आदमी भी इस चीज़ को कर सकता है। खाना खाने के बाद आप मीठा नहीं खाएंगे। ये कुछ एड्स के चक्कर में, उन कंपनियों के चक्कर में आके आप, क्योंकि जो आप देखिएगा कि शुगर के जो पेशेंट्स हैं, जो भी हमारे रोगी हैं, जो शुगर के मरीज हैं, वो अभी कुछ ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। पहले इस बीमारी को कम लोग जानते थे, पता नहीं होती थी नहीं होती, इतना तो मेरे को भी नहीं पता, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि पहले बहुत कम होती थी। क्योंकि जितना हमने पढ़ा है कि खाना खाने के बाद जब हम मीठा खाते हैं तो उससे शुगर लेवल, आपका शुगर बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, खाना खाने से पहले, जब आप खाना खाने वाले हों उससे पहले आप मीठा खा लीजिए, वो सबसे बेस्ट है। खाना खाने से पहले मीठा और खाना खाने के बाद खट्टा, आप ये चीज़ उपयोग कीजिए। खाना खाने के बाद कभी भी आप मीठा मत खाइए, और मीठा खाने के बाद तुरंत पानी मत पीजिए। दूसरा पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको। पहला पॉइंट है कि खाना खाने से तुरंत बाद मीठा नहीं खाएंगे। अगर आपको मीठा खाना है तो खाना खाने से पहले, और खाना खाने बाद खट्टा खाएंगे। दूसरा जो पॉइंट है कि मीठा, जब भी हम कुछ भी मीठा खाते हैं, मिठाई खाते हैं, शुगर खाते हैं, आप कुछ भी मीठी चीज़ें खा रहे हैं, उसके तुरंत बाद पानी नहीं पिएंगे। आपको ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि उससे भी आपके शुगर लेवल बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है, आपको शुगर होने का खतरा बढ़ जाता है। ये बात आपको कोई भी नहीं बताएगा। तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि आप कभी भी खाना खाने के बाद मीठा नहीं खाएंगे। खाना खाने से पहले मीठा, खाना खाने के बाद खट्टा। आप ये नियम अपना लीजिए, आपको ज़िंदगी में कभी भी शुगर नहीं होगी, ये गारंटेड है। आपको कुछ भी खा लीजिए आप, लेकिन कुछ भी खा लीजिए, लेकिन खाना खाने से पहले, तो आपका शुगर लेवल कभी भी नहीं बढ़ेगा। तो आज मैं अपनी वीडियो में इतना ही बताना चाहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ आपको जानना हो, कुछ आपको चीज़ समझ में नहीं आई हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपको बताइए क्या करना है, लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने से ईमानदारी बताता हूँ कि लाइक करने से
एक अपने आप को विश्वास बढ़ता है कि हाँ मैं कुछ अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ, आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। आप अगर आप लाइक नहीं करते हैं तो एक लगता है कि कोई देख तो रहा ही नहीं है इस चीज़ को, किसी को पसंद आ ही नहीं रहा है, मैं किस लिए बना रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ। तो प्लीज़ आप अगर ये वीडियो आपको ये चीज़ें अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अपने किसी भी शुगर पेशेंट के पास, किसी को शुगर है या इसकी जानकारी देने के लिए मेरी वीडियो वहाँ तक पहुँचा दीजिएगा। तब तक के लिए राम राम। आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ।